के लिए भी चैन की नींद नहीं सो सकते। ले जितना फैला करके रखा है इसको अब समेटना शुरू कर दीजिएगा। भक्ति सिर्फ माला पकड़ना ही नहीं है भक्ति। एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, आज मैं मनुस्मृति पढ़ रहा था, आप मनुस्मृति पढ़ा करें। बहुत अद्भुत ग्रंथ है मनुस्मृति, इतना अद्भुत ग्रंथ है जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम। लेकिन लोग मनवादी कहकर के इस महापुरुष को बड़ा बदनाम करते हैं, बखैयां उधेड़ते हैं लोगों की। मनुस्मृति में 2684 श्लोक हैं, 2684 श्लोक हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मानव जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है जो मनु जी महाराज ने अपनी स्मृति में वर्णन न किया हो। वेद के बाद में सबसे मजबूत यदि ग्रंथ है तो उसका नाम श्री मनुस्मृति है। 12 अध्याय हैं इसमें। 12 अध्यायों में सबसे जो पहला अध्याय है उसमें बताया कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, हम और आप कैसे बने, ये निर्माण कैसे हुआ, जीव कैसे बना, जीव का निर्माण कैसे हुआ, धरती आकाश ये सब कुछ कैसे बन गए। उस परमात्मा की अद्भुत उन कार्य शक्ति का वर्णन श्री मनु जी महाराज ने किया है कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, हवा पानी पत्थर आकाश जल अग्नि सब भगवान ने बनाए। पहले अध्याय में ये वर्णन किया है। दूसरे अध्याय में संस्कारों का वर्णन किया है, जन्म से लेकर मरने तक के जितने संस्कार हैं। मनुस्मृति में 48 संस्कार 48 संस्कारों का वर्णन किया, लेकिन वर्तमान समय में 16 संस्कार हैं। श्री मनु जी महाराज ने बहुत जोर दिया उसके ऊपर। गर्भाधान संस्कार से लेकर के मरणासन संस्कार तक उन्होंने बड़ी क्लियर बातें की। मानव जीवन के ऊपर इन संस्कारों का कितना असर होता है ये उन्होंने वर्णन किया। ये दुर्भाग्य है कि बच्चों का विवाह करें और आपको पंडित ना मिले, ब्राह्मण ना मिले, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। बच्चों का नाम संस्कार, जाति कर्म संस्कार, कर्णक छेदन संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार। आज लोग शराबी बनते हुए जा रहे हैं। क्यों? मनु जी महाराज कहते हैं कि अन्न प्राशन संस्कार में साबुत चावल गौ माता के दूध में पका करके सबसे पहले 5वें 6वें 7वें महीने में बच्चे को खीर चटाई जाती है। आज ये बहनें सीधे उसके मुंह में गिलास लगा देती हैं चाय का, सीधे बिस्किट खिलाती हैं। ये अन्न प्राशन संस्कार एक ऐसा अद्भुत संस्कार है, जब से ये संस्कार खत्म हुआ धरती पर शराबियों की कमी नहीं रही, ऊट पटांग खाने वालों की कमी नहीं रही। तो जो 16 संस्कारों की जो बात की है श्री मनु जी महाराज ने, ये बहुत अद्भुत है। एक बार तो मेरे निवेदन पर पढ़ लीजिए, 2684 इसके श्लोक हैं और बड़ा अद्भुत व्याख्यान है। मनु जी महाराज कहते हैं कि जिस घर में नारी को सताया जाएगा उस घर में चुल्लू भर पानी देने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो कहते हैं जिस घर में नारी प्रसन्न है, रमनते तत्र देवता, वहाँ संपूर्ण देवताओं का वास होगा। तुम वृंदावन भले ही ना जा पाओ, लेकिन वृंदावन का बांके बिहारी तुम्हारे घर आएगा यदि तुम्हारे घर में नारियों का आदर है। आप अयोध्या भले ही ना जा पाए, लेकिन अयोध्या नाथ आपके घर आएगा। मनुस्मृति में इन बातों की विवेचना की है और इस महापुरुष को कितना बदनाम किया जाता है। सभी जाति बिरादरी से अलग हैं मनु जी, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में महात्मा मनु थे। जब तो जाति बिरादरी कुछ थी ही नहीं, तब के श्री मनु जी महाराज हैं। हमारे सनातन में मनु से मनुष्य शब्द बना और इस्लाम में मनु को आदम कहा। जब इस्लाम वगैरह कुछ था ही नहीं, मनु जी तो तब के। तो इन लोगों ने मनु जी महाराज को क्या कहा? आदम। तो आदम से बना आदमी, उर्दू का शब्द है। आदम से बना आदमी और मनु से बना मनुष्य। ये जितनी भी मनुष्य जाति है पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, ये सब श्री मनु जी महाराज की औलाद है, मनु जी की ये संतान है। ये लोग मनुस्मृति जला रहे हैं और अपने पुरखे को गाली दे रहे हैं। इनको तो यह लगता है कि मुसलमान कहीं अलग से आया है, इनको ये लगता है कि ईसाई कहीं अलग से आया है। मैं पूरी मृत्यु लोक की बात कर रहा हूं। जितनी भी मानव जाति है वो सब श्री मनु जी महाराज की औलाद है। ये धरती पर सबसे पहले 5 संतानें हुई, उससे पहले कोई था ही नहीं। 5 संतानें वो मनु जी महाराज के माध्यम से हुई हैं, जिसमें 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे थे। एक का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। इनके द्वारा फिर ये सृष्टि आगे की तरफ बढ़ती गई। ये वही माता देवहूति है जिसने भगवान कपिल को पैदा किया। इनकी कथा
यही माता, हाँ ये वही माता देवहूति है, बड़ी अद्भुत नारी है, जिनकी कथा आप सुनेंगे। माता शतरूपा ने जन्म दिया 5 संतानों को। ऐसे श्री मनु जी महाराज बहुत वंदनीय, बहुत प्रणाम करने के लायक। इसका जो तीसरा अध्याय है मनु स्मृति का, उसमें नित्य नैमित्तिक कर्मों का वर्णन किया है। आप नहाते हैं, इसका क्या मतलब है? आप दांत मांजते, इसका क्या मतलब? आप आंखों में काजल लगाते हैं, धुले वस्त्र पहनते हैं, आप वृक्षों की पूजा करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये तीसरे अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया। मनुस्मृति का तीसरा अध्याय नित्य और नैमित्तिक कर्मों की चर्चा करता है। मनुस्मृति का जो चौथा अध्याय है ये 4 आश्रमों की बात करता है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए? मनुस्मृति पढ़िए, बच्चे बिगड़ेंगे क्यों? तो अपने बचपन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि उनके पास तक इन ग्रंथों को आने नहीं दिया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा होना चाहिए? मनु जी महाराज तो कहते हैं कि बच्चा जितना श्रृंगार करेगा उतना ही उसका पतन हो जाएगा, ये उनका कहना है। गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया। पत्नी के धर्म क्या है, पति का क्या धर्म है? गृहस्थ, बढ़िया गृहस्थ जीवन आप कैसे जी सकते हैं? ये मनुस्मृति में तीसरा अध्याय पढ़ लें, लोग फांसी लगा के ना मरेंगे, आत्महत्या करके ना मरेंगे। लेकिन दिक्कत तो यह है कि आत्मा को सत्संग की खुराक नहीं मिल रही है। ये आप नोट कर लें, हमें रोज क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मनुस्मृति बताइए। चौथे अध्याय में आश्रम का वर्णन है। इसका जो 5वां अध्याय ये वर्ण व्यवस्था को बताता है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा वर्ण कनिष्ठ वर्ण, 4 है। मनुस्मृति में वर्णन किया गया है, कहा गया है कि ब्राह्मण सदाचार का प्रतीक है, संस्कार देता है, अध्यापक है, टीचर है, मास्टर है। ब्राह्मण ज्येष्ठ है, पहले जन्म हुआ है इसलिए उसको बड़ा भाई माना गया। शरीर में देखा जाए तो ये स्थान है, ये ब्राह्मण का है, ये जिसको मुखमंडल के नाम से आप देखते हैं, समझते हैं। शरीर में 4 वर्ण है। मनु जी महाराज कहते हैं कि उसके तत्पश्चात दूसरा वर्ण है जिसको क्षत्रिय कहते हैं, भुजाएं, भुजा। माथे को कोई फोड़ता है, हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। माथे के ऊपर कोई प्रहार करे, लाठी लेकर के आए, ये भुजाएं अपने आप उठ जाएंगी, अपने आप। क्षत्रिय ने हमेशा हमेशा से समाज को बचाने का काम किया। और माता क्षत्रियाणी को पूछ लेना, जिसका बेटा महाराणा प्रताप, जिसका बेटा छत्रपति शिवाजी, और मैं ऐसे कितने नाम लूं, इन माताओं के बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। क्षत्रियों ने इस देश की हमेशा से रक्षा की है, इसके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता। इन ब्राह्मणों ने देश के लिए बड़ा समर्पण, बड़ा बलिदान दिया है। उसके पास कोई नौकरी नहीं है। पूरे देश में ब्राह्मण जाति को कैलकुलेट किया गया, 3.5% ब्राह्मण हैं और 537 रुपया पर महीने की कमाई है इनकी। ये गवर्नमेंट के, सरकार के आंकड़े, जो सबसे कम है, इससे कम किसी की नहीं है इनकम, इससे कम किसी की नहीं। 547। घर में 10 लोग हैं तो कमाने वाला 1 है। अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा डावाडोल है इस देश में तो ब्राह्मण की है। आप कहते हैं कि ब्राह्मण आराम से मटर गश्ती, गले में माला पहन रही है। जिनके गले में माला गिर रही है वो किंचित मात्र है। ये देश का बहुत ब्राह्मण फौज में है, मिलिट्री में। ये कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी बोलना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर सीपरी का काम कर रहा है, लेट बाथरूमों को साफ करने का काम कर रहा है। आप ये नहीं सोचिए कि इन सबको व्यासपीठ ही मिल गई है। कैसे कैसे वो अपना गुजारा कर रहा है ये वही समझता है। उसको तो आज लग रहा है कि बड़ी कास्ट में जन्म लेना मेरा एक कोई अपराध हो गया।
पूरी दुनिया गाली दे रही है। सामान्य लोगों को कौन गालियां नहीं दे रहा है? सब गालियां ही दे रहे हैं। कमाई उसके पास नहीं, दुकान उसके पास नहीं, नौकरी उसके पास नहीं, पूरा जीवन खपा देता है लोगों को संस्कार देने में। संस्कार दे रहा है तो भी गालियां खा रहा है, क्योंकि उसने सोच लिया कि मैं तो पेड़ की तरह हूं। आम का पेड़ पत्थर खा के भी लोगों को आम खिलाता है। मैंने तो यही सीखा है, गाली भी दोगे तो भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना आवे, क्योंकि परमात्मा ने मुझे बड़ा बना करके भेजा है। तो जो बड़ा है वो अपने छोटे भाइयों के ऊपर दुलार करता है, उनके ऊपर स्नेह करता है। उसने ग्रंथों में पढ़ा है, रो लेता है बैठ के, आंख में आंसू आ जाते हैं, फिर अपने आप को समझा लेता है, कहता है कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे ज्येष्ठ बना करके भेजा है, मैं अपने नियम और कानून से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। बहुत रोता है, बैठ के रो लेता। संध्या के समय में घर आता है, शादी पढ़ने के लिए गया था और रुपया 500 मिले उसको, को सामान लेकर के आ गया। बच्चे ने कहा पिताजी कल फीस भरनी है, आंख में आंसू आ जाते हैं। ये वह देश है बैंड वाले को 25,000 रुपया देने में तकलीफ नहीं होती। रात भर जिस ब्राह्मण ने शादी पढ़ी है, 1100 रुपया देने में 25 लोगों की मीटिंग होती है। तो ब्राह्मण ने शादी पढ़ी है, उसको क्या दे दिया जाए? वर्तमान समय में यदि सबसे सस्ता, सबसे फ्री में यदि कोई है तो वह सिर्फ ब्राह्मण है। हम लोगों ने ग्रंथ पढ़े हैं, हम जैसे लोग इस देश का कभी बुरा नहीं सोच सकते, किसी भी मानव जाति का बुरा सोच ही नहीं सकते। आप ब्राह्मणों से दूर हैं, सच में आपको नहीं पता है। मैं इनके बीच में रहता हूँ, इनकी तकलीफ़ों को समझता हूँ। कोरोना काल में जब ब्राह्मण वृंदावन छोड़ करके जा रहे थे, यही नवरात्रा का समय था, अनुष्ठानों को चालू किया और तीर्थ छोड़ने वाले ब्राह्मणों को वृंदावन में रोकने की कोशिश की। ऐसी स्थिति बन गई थी। मैं प्रत्येक दिन कहता हूं, ये एक ऐसी जाति है, यह कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती। परमात्मा ने ज्येष्ठ बना करके, बड़ा बना करके भेजा है, तो रो करके वो यही कहता है मैं भूखा रह लूँगा, कोई बात नहीं है, मुझसे मेरे 3 छोटे भाई हैं, वो प्रसन्न जिएंगे तो वो खुशी मेरी होगी। ये उसका मस्तिष्क सोचता है, वो कभी किसी के लिए बुरा सोचता ही नहीं है। परमात्मा का बनाया गया विधान मस्तिष्क ब्राह्मण के रूप में है, हाथ छत्र के रूप में, उधर वैश्य के रूप में है, पाम चतुर्थ वर्ण के रूप में है। अब देखिए, पाँव में कांटा लगता है, पाँव में कांटा लगता है तो तकलीफ हाथों को उतनी नहीं होती। पाँव में कांटा लगता है तो पेट को उतनी तकलीफ नहीं होती। आप बता सकते हैं कि पाँव में कांटा लगता है तो सबसे पहले आंसू आंख में से टपकते हैं। और आप चौथे वर्ण के लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमें निष्कासित कर दिया है, ब्राह्मणों ने हमें दूर कर दिया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया, तुम तो ब्राह्मणों के हृदय के कलेजे के टुकड़े हो, तुमने ऐसा सोच कैसे लिया है? पाँव में कांटा आता है, पाँव में कांटा लगता है, आंसू आंख में से निकलते हैं। जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति परेशानी आती है तो सच मानिए ब्राह्मण रो पड़ता है आपके लिए, मंदिर में जाता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है और ये मंत्र इसी के मुख से निकलता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग। प्रभु आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, ये धरती पर सब लोग स्वस्थ रहे, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। ये ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोल करके आपका भला चाहते हैं, और आपने ये सोच कैसे लिया है कि ब्राह्मणों ने हमें अलग कर दिया है? कभी अलग नहीं हो सकता। आप इस सृष्टि के चरण हैं, चरण ही कमजोर हो जाएंगे तो सृष्टि तो डिगमगा जाएगी, गिर जाएगी।
एक बार फिर कहूँगा, शरीर में कष्ट होता है, माथे में बिलबिलावन होती है, आंख में आंसू निकलते हैं, तो इस शरीर में ये भाग तो ब्राह्मण का रूप है ना। और फिर मैं आपको निवेदन करूंगा, कितने लोग सहायक हैं तुम्हारे, आंख में आंसू आते हैं और हाथ कांटे को निकालने के लिए तलवे के नीचे पहुंच जाते हैं। आपको कोई दिक्कत आवे तो हाथ क्षत्रिय का रूप है, क्षत्रिय का रूप है, और वो तुम्हारी रक्षा के लिए आगे चल के आता है। हाथ कांटे को निकालने को आगे बढ़ते हैं। जब तुम्हें औषधि दी जाती है, कोई कष्ट आवे बीमारी में, कहा जाता है कि दवाई दूध के संग ली जाएगी। दूध देने का काम जो करता है, फल लाने का जो काम करता है, वही तो वैश्य है। यह धरती पर किसी को भूखा नहीं सोने देता, परमात्मा से प्रार्थना करता है, भगवान मैं व्यापार इसलिए नहीं कर रहा हूँ मेरे परिवार का पेट भरे, मैं व्यापार इसलिए कर रहा हूँ मैं तुम्हारा भगत हूँ, और मैंने यह सोचा है कि वैश्य वह है जो किसी को भूखा नहीं सोने देता। वो परमात्मा से आप सबके लिए रोटियां मांगता है, वह ईश्वर से आप सबके लिए भोजन मांगता है। ये चारों वर्ण के लोग बड़े महान हैं, बहुत विशेष हैं, एक दूसरे का संग दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय की राजनीति हमें और आपको बांटे देती है, अलग अलग करे देती है, सब पनियां ढार करे देती है। वर्तमान समय की राजनीति इतनी धूल धूसरित हो गई है, उसमें इतनी दुर्गंध हो गई है कि मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति की जो हवा है, ये राजनीति की हवा, ऐसा लग रहा है कि इसके द्वारा घुटन हो रही है। ऐसी स्थिति बन गई है। नहीं तो हम तो चारों भाई इतने स्नेह से थे, इतने प्रेम से थे। मकान बनाता है, एक निर्माण करा रहा है, दूसरा धन की व्यवस्था कर रहा है, तीसरा उसकी रक्षा में लगा है, चौथा उसके निर्माण में लगा है। घर में भी चार तरह के लोग होते हैं, ये चारों वर्णों के लोग ही तो हैं। जो घर का एक प्रमुख रूप से काम देख रहा है, बिगड़ेगा बनेगा, ब्राह्मण का काम कर रहा है, और उसकी जो रक्षा कर रहा है, किवाड़ तोड़ करके कहीं कोई कुछ ले ना जाए, पूरे परिवार की रक्षा में लगा है, वो क्षत्रिय तो है। परिवार में कमाने के लिए चला है कि कोई भूखा ना रह जाए, वो कौन है? वो वैसे ही तो है। एक छोटा बेटा परिवार में सबकी सेवा में लगा है। ये चार वर्ण के लोगों की स्नेहता देखिए, कितना प्यार है चारों में। जो मैं आपको जो बोल रहा हूँ टोटली मनुस्मृति से बोल रहा हूँ। जो लोग मनुस्मृति की बुराई करते हैं, मेरा निवेदन है एक बार आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, आप रोए बिना रह जाए तो मेरी ये चुनौती है इस बात की। आपकी आंख के आंसू रुक नहीं पाएंगे। जो श्री मनु जी महाराज ने त्याग किया, मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था की बात कही है, श्री मनु जी महाराज अति वंदनीय है, अति पूज्य है। इनको गालियां दे करके अपने पुण्यों को कम मत कीजिए। हमें गौरव होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हमें गौरव होना चाहिए हम सनातनी हैं, हमें गौरव होना चाहिए कि हमारा जन्म भारत की धरती पर हुआ है। ये धरती पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, वह भी प्रार्थना करते हैं हमारे कोई ऐसे पुण्य बढ़े कि भारत की धरा पर हमारा जन्म हो। हम कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे भारत की धरती पर हमारा जन्म हुआ है। तो राजनीति के कुचक्र से बचते हुए एक दूसरे से घृणा मत कीजिए, एक दूसरे को अपना मानिए। सनातन धर्म एक शरीर है, सनातन धर्म एक वृक्ष है, ये जातियां उसकी शाखाएं हैं। मैं कहता हूं जाति होनी चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ये जातियां तो ऐसे हैं जैसे यहाँ वस्तुओं का नाम आपने रखा है, तो हर चीज को नाम लेने के लिए उच्चारण तो करना पड़ेगा ना, वो शाखाओं का रूप है। मैं फिर कहना चाहूंगा सनातन धर्म एक शरीर है और ये चारों वर्ण उस शरीर के अंग हैं। ब्राह्मण मस्तिष्क है, क्षत्रिय वायु है, वैश्य उदर है। पेट में गड़बड़ी हो जाती है, दिक्कत होती है, लेने के देने पड़ते हैं। सबसे खतरनाक दर्द पेट का है। पेट में यदि दर्द हो गया, पेट में दिक्कत हो गई तो लेने के देने पड़ते हैं। इतना रोता है वो, इतनी परेशानी उसको होती है। मैं कहूँगा कि जिस दिन इस देश का वैश्य कमजोर हो गया,
वो दिन देश को जीने के लिए लाले पड़ जाएंगे। ये देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में वैश्यों का हमेशा से बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये देश को, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स है ये व्यापारी लोग देते हैं। सरकार को कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाए जिसमें व्यापारियों को फायदा हो, इनकी इनकम कम न हो। यदि इनकी इकोनॉमी बिगड़ गई तो देश को खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि इसको उदर का प्रतीक कहा गया है। पेट का दर्द पूरे शरीर को तोड़ देता है। यदि इस देश का व्यापारी टूट गया तो देश की तरक्की उसी समय रुक जाएगी। जिस तरीके से शरीर में उदर की स्वस्थता जरूरी है, उसी प्रकार से इस धरती पर तीसरा वर्ण जो वैश्यों का है, इसको भी संभालना उतना ही जरूरी है। मुझे विश्वास है कि मेरी कोई बात आपको बुरी नहीं लगेगी। मैं टोटली आज मनुस्मृति से बोल रहा हूँ। आप देखिए तो सही, लोगों के कहने से आप पोस्ट डाल देते हैं। कम से कम उसके 2684 श्लोकों को तो पढ़िए आप। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति ने एक एक वर्ण व्यवस्था के ऊपर कितना जोर दिया। सच में मानव को, इंसान को भगवान बनाने की कोशिश तो मनुस्मृति ने की है। जिस मनुस्मृति के लिए गालियां दी जाती, मनु जी महाराज ने एक एक थ्योरी, एक एक सिद्धांत को गढ़ करके रख दिया। यदि इसको कोई पढ़ ले तो ये बैर, ये दुश्मनी कभी हो ही नहीं सकती। मैं तो कहूंगा यदि मुसलमान भी मनुस्मृति को पढ़ ले तो वह हिंदू बने बिना रहेगा नहीं। इतना अद्भुत ग्रंथ, मानव जाति का यदि कोई सर्वोच्च ग्रंथ है तो उसका नाम मनुस्मृति है। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो मनुस्मृति के 5वें अध्याय से बोल रहा हूं। 5वें अध्याय में वर्ण व्यवस्था की वर्णनता की गई। पेट में दर्द होता है, आप ये मत सोचना कि ब्राह्मण तुमसे अलग है। आप ये मत सोचना कि क्षत्रिय तुमसे अलग है। आप ये मत सोचना कि चतुर्थ वर्ण तुमसे अलग है। जब पेट में दर्द होता है तो पाम हमें ले जाकर अस्पताल तक लेकर के जाते हैं। पाम वहां तक लेके जाते हैं, पेट में दर्द है और मैं अपने का सहयोग करूंगा। पाम चलते हैं अस्पताल तक जाने के लिए। पेट में दर्द होता है, आंख में आंसू आते हैं। पेट में दर्द होता है, पेट तो नहीं बोल पाता कि मुझे तकलीफ क्या है, लेकिन अपने भाई का सहयोग करने के लिए जिह्वा बोलती है, यानी ब्राह्मण बोलता है। इस ब्राह्मण को बोलने का काम भगवान ने दिया है। कौन कितना दुखी है ये बताएगा, ये सिखाएगा और ये भी कहेगा, ये इतनी बुद्धिमानी रखेगा कि मेरे पेट में दर्द क्यों हुआ है। ये आपको नहीं पता होगा कि आपको घाटा क्यों हुआ है। ये आपको नहीं पता होगा आपको नुकसान क्यों हुआ है। ये आपको नहीं पता होगा कि देवाला क्यों निकल गया। इसके समाधान के लिए एक गुरु के पास जाना होगा, एक ब्राह्मण के पास जाना होगा, क्योंकि बोलने की भाषा परमात्मा ने उसको दी है, उसको इतनी समझदारी दी है। वो बताएगा आपको कि इसके कारण यह बने। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, जैसे शरीर में प्रत्येक अंग की एक महिमा है, एक वैल्यू है। इस समाज को चलाने के लिए चारों वर्णों में से हर वर्ण की ऐसी ही विशेषता है। यह वर्ण व्यवस्था है। चारों वर्णों में से एक भी वर्ण कमजोर पड़ गया तो यह देश नहीं चलेगा। ये देश में 4 तरह के ही लोग रहते हैं। जो वैज्ञानिक है वो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, जो सीमा पर खड़े हुए फौजी लोग वो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जो व्यापार कर रहे हैं वो वैश्य का काम कर रहे हैं, जो शिल्पकारी का काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े भवन का निर्माण हो रहा है, इतना सब काम हो रहा है, निर्माण शिल्पीकार, कितनी चीजें बनाई जा रही हैं। ये कौन है? ये हमारा चतुर्थ वर्ण है, ये हमारा चौथा वर्ण है। शिल्पकारी के काम से लेकर के इतना अद्भुत। और धरती पर 4 ही तरह के लोग हैं, 5वां हो तो आप मुझे बता देना। एक तो वो है जो खोज में लगा है, जैसे आप वैज्ञानिक कहते हैं, ये ब्राह्मण का काम कर रहा है। ब्राह्मण शोध करता है, ब्राह्मण खोज में लगा है, आविष्कारों में लगा है। ये देश को तो ये पता भी नहीं था कि अग्नि कहां थी। महात्मा भृगु अग्नि को उतार कर लेकर के आए। पशुओं को खूंटे से, सांकल से बांधना महात्मा अगस्त ने सिखाया। ये आदमी बीमार होगा, ऑपरेशन कैसे होगा, ये हमारे देश के संतों ने बताया। कौन सी दवाई लेने से कौन सा रोग ठीक हो जाएगा, महात्मा चरक ने ये बताया। तो ये खोज, ये अन्वेषण जो किया वो हमारे ऋषियों ने किया है, ये ब्राह्मण ने किया। तो ये पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, 4 तरह के लोग हैं पूरी दुनिया में और 4 तरह के काम हो रहे हैं। एक अन्वेषण में, खोज में लगा है,
इंजीनियर का काम कर रहा है, इसमें कितना सरिया लगेगा, इसमें कितना गाटर लगेगा, इसमें कितनी गिट्टी लगेगी, ये ब्राह्मण का ही तो काम है। जो अपनी बुद्धि से काम कर रहा है, ये ब्राह्मण का काम है। और दूसरा है जो इसकी सबकी रक्षा में लगा हुआ है, कोई दुश्मन आकर के बार ना कर दे, उसकी होली और दिवाली वहीं निकलती है। अपने बच्चों को नहीं देख पाता। धन्य है वो माताएं, धन्य है वो बहनें जिनकी छाती में एक सिपाही के लिए दूध, जिसकी मांग में एक फौजी के नाम का सिंदूर है। क्या ये देश एक क्षत्रिय से कभी चुकता हो पाएगा? कभी नहीं। तीसरा, वैश्य, जिसने अपने वाणिज्य के द्वारा, व्यापार के द्वारा घर परिवार द्वार छोड़ा, उसको बाहर तक जाना पड़ा धन कमाने के लिए। और आप ऐसा ना सोचिए कि इसने सब अपने परिवार के लिए ही कमाया है। इसने जो कमाया है, इसने बांटना सीखा है। और एक जो चौथे चरण की मैं बात कर रहा हूं, और वो है मेरा चतुर्थ वर्ण, कनिष्ठ वर्ण, छोटा भाई, जिसने शिल्पकारी का काम किया, जिसने निर्माणी का काम किया। ना कोई काम छोटा है, ना कोई काम बड़ा है। ये जितने भी काम हैं, ये सब व्यवस्था में। अपने हम घर में झाड़ू लगाते हैं कि हम छोटे हो जाते हैं? घर में पानी भर के लाते हैं कि हम छोटे हो जाते हैं? कभी नहीं। ना कोई काम बड़ा होता, ना कोई काम छोटा होता। ये तो परमात्मा की बनाई हुई सब व्यवस्थाएं। ऐसा कभी भी मत कहना कि लोगों ने हमें छोटा काम दिया है। किसी ने आपको कुछ नहीं दिया। जैसे पिता पुत्रों को देता है, बच्चे वैसे स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा ने जो हमें दिया है, हमने वही स्वीकार किया है। इसलिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हम और आप सीखें। क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी? मनु जी महाराज के इन 12 अध्यायों को यदि कोई पढ़ ले तो आज भारत वही होगा जो भारत पूर्व काल में था। जिस भारत को कहा गया था कि जगत गुरु है, भारत वही जगत गुरु होगा। एक बार श्री मनु जी महाराज की मनुस्मृति पढ़ ली। इतना अद्भुत महापुरुष धरती पर चल के आया, ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा जी ने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया, इसलिए मनु जी की कोई जाति नहीं है। इसी भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए अपने आप को 2 भागों में बलिदान कर दिया। एक भाग से पुरुष और एक भाग से स्त्री बनी। जो पुरुष बना हुआ है मनु जी महाराज, जो स्त्री बनी वो माता सतरूपा है। इसलिए देश के उत्थान में, डेवलपमेंट में स्त्री पुरुष दोनों का सम भाग रहा है। नारी के बिना तो उत्थान की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप मकान बना सकते हैं, ये ताकत आपको है, आप मकान भवन बना सकते हैं, लेकिन भवन को चलाने वाली नारी है, इसलिए उसको गृहिणी कहा जाता है। ये उसके बिना नहीं चलेगा। मनु जी महाराज ने इन बातों का वर्णन किया। और लोग कहते हैं कि मनु जी ने नारी की आलोचना करी। अरे नहीं, कभी नहीं हो सकता। वो कहते हैं जिस घर में स्त्रियों को फूंका जाता है, उस घर की कभी उत्कर्षता, उस घर की कभी तरक्की नहीं हो सकती। वो कहते हैं जिन घरों में नारी को आदर सम्मान मिलता है, वहां देवता विचरण करते हैं। श्री मनु जी महाराज ने बोला है। लेकिन हमें और आपको अलग करने के लिए, देश समाज को बांटने के लिए, काटने के लिए राजनीति हमेशा से हुई है। इनके चक्कर में न पड़ना कभी। ये खत्म कर देंगे, बांट देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। वोट की ये राजनीति देश को थोता करने में लगी हुई है। मनुस्मृति का 6वां अध्याय राजधर्म, जिसमें वर्णन किया है कि राजा में भगवान विराजित होता है, राजा में परमात्मा बैठता है। कौन सा राजा? कंडीशन बताइए। कहा गया जो वृद्धों का ध्यान रखता है, जो बच्चों का ध्यान रखता है, जो स्त्री का ध्यान रखता है, जो गाय का ध्यान रखता है, जो मनुष्य जाति का ध्यान रखता है। राजा अपने लिए, अपने कुटुंब खानदान के लिए नहीं होता। जैसे हवा पानी सबके लिए होती है, उसी प्रकार से राजा सबके लिए होता है। राजा के अंदर जातिवाद नहीं होता। राजा के अंदर जातिवाद नहीं। ये मनु जी महाराज ने कहा। मनु जी महाराज ने राजधर्म के 4 सूत्र दिए, साम दाम दंड और भेद, 4 सूत्र। और जो राजा इन 4 सूत्रों के ऊपर चलेगा, सच में वो राजा परमात्मा की तरह होगा। ये मनुस्मृति का 6वां अध्याय है जो मैं आपको बोल रहा हूं, जिसमें राजधर्म का वर्णन किया गया। लेकिन वो मनु को क्यों पढ़ेंगे जो मनु जी महाराज को गाली दिए बिना तो पानी नहीं पीते सुबह का। ऐसी बहुत पार्टियां हैं, राजनीति की बहुत पार्टियां जो मनु जी को गालियां देती। तो वो उनको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी जो रोज उनको कोसते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को राजनीति देने वाले मनु जी महाराज हैं। मनु जी महाराज के बिना कोई राजनीति में पारंगत हो ही नहीं सकता।
क्योंकि मनु जी का सिद्धांत लिए बिना वो जातिवाद की बात करेगा, और जो राजा जातिवाद की बात करता है समाज उसको कुचल के रख देता है, आने वाले समय में उसे खत्म कर देता है समाज। इस समाज में जिन्होंने राजनीति की बात, समाज में जिन्होंने जाति की बात करी, जातिवाद की बात करी, समाज ने उसको खत्म कर दिया, नकार दिया। और आज तो मंत्री भी बनते हैं तो जातियां देखी जाती हैं, टिकटें भी दी जाती हैं तो जातियां देखी जाती हैं, कौन से कहां कौन सी जाति का बावल है, कैंडिडेट वही उतारा जाए। आप बताइए ऐसा ना होता हो। और मीडिया में बोलते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद के बिना तो मंत्री नहीं बनता, जातिवाद के बिना तो टिकट नहीं मिलती, जातिवाद के बिना। आप क्या बात कर रहे हैं? ये आरक्षण देश का पनियाढार करे देता है। आरक्षण ने तो देश को बांट दिया बिल्कुल। का आरक्षण समानता का भाव दे रहा है, कहां दे रहा है? हमें अलग कर रहा है, आरक्षण अलग कर रहा है। और मनोहर जी महाराज ने इन सब चीजों का विरोध किया है, इसलिए उनको गालियां मिलती। तो 6वां अध्याय राजधर्म का, और 7वां अध्याय क्या है? प्रायश्चित। जो गलतियां हुई हैं उसकी माफी मांगो। 7वें अध्याय में क्या क्या गलतियां की हैं उसकी माफी मांगिए। पापों के निवारण के लिए मनु जी महाराज की स्मृति का 7वां अध्याय। गलतियां बहुत होती हैं, सुबह से शाम तक होती हैं। उन गलतियों का प्रायश्चित किस प्रकार से हो सकता है? धीमे बजा भाई, पता नहीं लगता कितना जोश बजा। तो 7वां अध्याय है प्रायश्चित का अध्याय। ऐसा कौन है जिसको धरती पर जन्म मिला और उसने गलती ना की? तो उस गलती की क्षमा किस तरीके से हम मांगे और परमात्मा हमें कैसे माफ करे, ये श्री मनु जी महाराज की मनुस्मृति में 7 नंबर का अध्याय है। अब बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे कथा को बहुत आगे ले जाना है। और 8वां अध्याय है शुद्धि, सूतक पातक। सूतक पातक से तो आप शुद्ध हो जाएंगे। मनु जी महाराज कहते हैं हाथ में मिट्टी लगा लो, पानी लगा लो, इतनी शुद्धि से पर्याप्त नहीं है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि तुम शुद्ध तब माने जाओगे जब तुम्हारा धन शुद्ध होगा। ये 8वें नंबर का अध्याय है। सबसे बड़ी शुद्धि की बात कही गई है। सबसे बड़ी शुद्धि क्या है? सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतः। सबसे बड़ी शुद्धि है कि हमारा और आपका अर्थ शुद्ध होना चाहिए। जैसा पैसा खाओगे बुद्धि वैसी ही बन जाएगी। और विनाश काले न विपरीत बुद्धि, महाभारत कहता है। बुद्धि बिगड़ेगी तो लोगों का विनाश हो जाएगा। तो श्री मनु जी महाराज ने अपने 8 नंबर के अध्याय में सिर्फ सूतक पातक की शुद्धि नहीं बताई, आप अपने धन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, इसकी जिस महापुरुष ने कल्पना करके हमारे बीच में जो बातें उतारी हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। और बोल देते हैं कि मनुवादी हैं। ऐसा बोलेंगे, अरे मनुवादी, मनु के बिना जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है मनु के बिना। हम तो पात्र, थाली, कटोरा, पत्तल, दोना, ये सब चीजें प्रयोग में ली जाती हैं। ये देह के ऊपर कपड़ा लत्ता पहने हैं, ये श्री मनु जी महाराज ने ही ये हमें ये ज्ञान दिया है। उन्होंने बताया कि देह पर वस्त्र नहीं है। बिना वस्त्र की स्त्री को कोई पुरुष देख ले और बिना वस्त्र के पुरुष को कोई स्त्री देख ले, उन दोनों को कितना अपराध लगता है, ये श्री मनु जी महाराज ने ज्ञान दिया। ये उन्होंने बताया। और उनको आलोचना की जाए, उनको गालियां दी जाए, धिक्कार है। 8 नंबर के अध्याय में सूतक पातक, धन की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, ये श्री मनु जी महाराज ने अध्याय लिखा। 9 नंबर का मात शक्ति के लिए नियमित आचरण। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी देवियां हैं जो घर को स्वर्ग बना देती हैं और ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जो घर को नरक बना देती हैं। श्री मनु जी महाराज ने 9 नंबर के अध्याय में लिखा। 12 ही अध्याय है बस, और 12 ही अध्याय में प्रत्येक दिन की घटने वाली घटना सब उन्होंने भर दिया। ओनली 12 अध्याय बस। 12 अध्याय में इतना बड़ा कमाल कर दिया। भगवत कृपा से मैंने चारों वेद पढ़े हैं, स्मृतियां पढ़ी है मैंने भगवान की कृपा से। लेकिन ये कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। जो हमें मनुस्मृति से सीखने को मिला वो बड़ा वंदनीय रहा, बहुत प्रणाम करने को रहा। जीवन में सुगंधी आ गई मनुस्मृति पढ़ के। मैंने अपने विद्यार्थी काल में पढ़ी मनुस्मृति।
तो जो 9 नंबर का अध्याय है उसमें मातृशक्ति के लिए नियम और आचरण करना, क्या करना है क्या नहीं करना, ये 9 नंबर के अध्याय में बताया। और 10 नंबर के अध्याय में आहार शुद्धि, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये श्री मनु जी महाराज ने कहा कौन कौन सी चीजें खाने के लायक हैं, कौन कौन सी चीजें त्यागने के लायक हैं। मेरा निवेदन है ये मनुस्मृति के 10 नंबर के अध्याय में पढ़ लेना। ये आजकल तो हिंदी में भी आने लगी है मनुस्मृति, संस्कृत का ट्रांसलेट हिंदी में हुआ है, बाजार में मिल जाती है। किताब तो महंगी है पर बहुत खर्चा कर देते हैं, तो थोड़ा ज्यादा चला जाए क्या बात है, जीवन तो बच जाएगा। उसका जो 10 नंबर का अध्याय है वो आहार शुद्धि, भोजन से संबंधित बातें हैं। आपकी रसोई में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये श्री मनु जी महाराज ने बताया। तो ये 10 नंबर का जो अध्याय है वो पूरा का पूरा हमारी भोजन व्यवस्था के ऊपर उन्होंने लिखा। और 11 नंबर का जो अध्याय है वो शिक्षा अध्ययन संबंधी है। आप ग्रंथ पढ़ेंगे, वेद शास्त्र पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे तो इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, इनको पढ़ने से क्या मिलेगा। इस समय निरर्थक जा रहा है कि कुछ मिल रहा है। ये 11 नंबर के अध्याय में उन्होंने वर्णन किया। और 12 नंबर के अध्याय में हम मुक्ति को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। मरते समय पाँव में कांटा लगे इतना भी दर्द न हो, उसके लिए हमें जवानी में, बुढ़ापे में, बाल्य अवस्था में क्या करना चाहिए जिससे हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। ये मनु जी महाराज का 12वां अध्याय से स्मृति। ये 12 अध्याय थे। एक एक शब्द, एक एक बात उनकी बड़ी अद्भुत है। और आप किसी भी प्रकार का भेद नहीं समझते हैं तो मैं तो आप सबको कहूंगा भैया मनुस्मृति से दूर मत जाइए। जैसे आप रामायण भागवत पढ़ते हैं, इस ग्रंथ को वैसे पढ़ लीजिए।